तो हमारे साथ है गैरी गिल जी पंजाब से। इनके यहाँ पे करीबन 100 से अधिक घोड़े हैं, बट पुष्कर फेयर के अंदर अभी ये 30 से 40 काफ़ी बड़ा टेंट इनका सेटअप किया हुआ है। सर वेलकम टू लॉजिकल एग्रो फार्म। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर आपके जो घोड़े हैं बहुत ही नायाब और एक यूनिक, यानी हाइट कद काठी सब कुछ इनमें बेस्ट है। तो प्लीज़ एक बार आप अपने घोड़ों के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए कि लोग बाग इनको जाने और पहचाने। क्या देखो, क्वालिटी हमारे है? पास हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट से डिफरेंट एनिमल, हर ब्लड का एनिमल हम रखें। जैसे शाहबाज है, वो सप्ताश का बेटा है, ये रूबेन स्टार का बेटा है। वो आगे भारत ध्वज खड़ा है, वो ग्रेट गैम्बलर का बेटा है। उसके आगे नगेश्वर है, वो सारंग का बेटा है। तो कहने का चारों के फादर्स रिनाउंड घोड़े हैं हॉर्स वर्ल्ड में। वो चारों का हमने ब्लड इकट्ठा कर दिया और हमारी वर्किंग ये रहती है कि हम अली शान से जितनी जनरेशन दूर हटके घोड़ा ले सकें, रख सकें, वो रखें। तो इन ब्रीडिंग का आप मेनली बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और आप सर जैसे कि अगर इनकी अपन हॉर्स की कोई किसी की घोड़ी क्रॉस होती है, हाँ जी, तो सर उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं अपन इस चीज़ का? हाँ, सारा विद वीडियो, हाँ, विद टाइम। जब घोड़ी कवर होने आई फार्म पे, उसी टाइम वीडियो मेरे वर्कर बना के मेरे को भेजते हैं। तो वो वीडियो हम फ़ोन में ही रहता है। आज 4 साल बाद भी निकालोगे तो विद डेट एंड टाइम उसमें आदमी रिकॉर्ड बोल देता है कि ये फलां सिंह की घोड़ी इस टाइम पे आज इससे कवर हो रही है। इससे इन ब्रीडिंग का दोस्तों कोई भी एनिमल हो, इन फ्यूचर ह्यूमंस में तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट जानवरों में कई भाई लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो इन ब्रीडिंग का केयर नहीं कर पाते, वो आगे जाके बहुत बड़ा लॉस करती है उनके एनिमल्स में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखा। बाकी इसकी सर अगर कोई क्रॉस करवाना चाहता है, इसकी 1.5 लाख रुपए, इसकी 1.5 लाख है। और इसमें आप जैसा हमारे पास जो फार्म पे घोड़े हैं ना जी, 50,000 या 75,000 से शुरू होके 2.25 लाख तक की कवरिंग फीस का पैकेज है। कैसे भी घोड़े से मिलाओ, घोड़ी कंफर्म करा के 4 हीट्स पे हम 2-2 जंप, मतलब 8 जंप बन गए। इतने चांसेस इंडिया में कोई ब्रीडर नहीं देता। फीस हमारी फिक्स है, बार्गेन के लिए जहाँ वो प्लीज मत बोलिए। हाँ, पर ये है कि हम उसमें अपनी जो सर्विस है हमारी, वो हम प्रॉपरली और परफेक्ट एकदम, वो अगर आप यहाँ पे कुछ अपना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्वालिटी भी मिलेगी। साथ के साथ सर की श्योरिटी ये है कि आपकी जो घोड़ी है वो क्रॉस, यानी उसका कंफर्मेशन 100% कवर होगी। और जो 4 हीट्स में 8 जंप में भी नहीं रुकती, तो फिर वो आगे मालिक है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। सर नेक्स्ट अगर कोई आपकी ब्यूटी दिखाइए जो कि इस फार्म को 4 चांद लगा रखी है, और पुष्कर मेले में भी शायद ऐसी चीजें बहुत ही कम है और नहीं होगी। यहाँ जो चीज हम देख रहे हैं वो मुश्किल ही कम है। हाँ, बहुत कम है। देखो, एक अच्छा अमाउंट, एक फार्म में एक अच्छा स्टैलियन होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही है। और हमारे पास 10 है। 10 है। तो भगवान की दया है कि ऐसे स्टॉक आज हमें भगवान ने दिया है। बट अनडाउटेडली स्पेंड तो करना पड़ता है। अगर कुछ अच्छा लेना है तो कुछ अच्छा देना भी पड़ेगा। सही बात है सर। इसका नाम भारत ध्वज है। भारत ध्वज है। इसकी लेंथ देखो आप, नॉर्मल घोड़ों से वैसे ही हटके है। इसकी गर्दन की लंबाई और पीछे बैक की जो लंबाई है वो प्रोपोर्शनेट है। और पैर बड़े मजबूत, हैवी स्ट्रक्चर और फाइननेस में बच्चे देता है, बहुत अच्छे बच्चे। इसकी एक बच्ची है, नॉर्मल, बड़ा नॉर्मल किसान आदमी है, हमारा भाई है। उसको हमने 51 लाख रुपए ऑफर किया। 11 महीने की बच्ची थी तब, नहीं दी उन्होंने। तो इसके बच्चों का गुजरात में बच्ची की कीमत आपने लगाई 51 लाख रुपया 11 महीने की बच्ची का, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं दिया। अच्छा सर, आपके जो टीम है पूरी वर्क करती है फार्म पे। हाँ, आपको एक जो नए किसान है जिनको आप गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से फार्म की, एक हॉर्स की केयर करनी चाहिए, बेसिक आप मोटा बता पाए? जैसे देखो, बेसिकली ना, मैं नए बंदों को सबको ही ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुद की फीड में मत पड़ो। आप रेडीमेड फीड लो जिसके इंग्रेडिएंट्स में मिनी मिक्सचर से लेके टॉक्सिन बाइंडर से लेके बायोटिन, हर चीज डला हुआ है, मिनरल्स वगैरह प्रॉपर एक रेशियो में आपको ऑलरेडी मिल जाए। यस, क्योंकि नए बंदे को पता ही नहीं लगता कि कितना क्या डालना है। बैलेंस डाइट लो, बैलेंस डाइट का, और उसके साथ तो बड़ा सिंपल है, हरा चारे में रजका दे दो, अल्फा जिसको बोलते हैं। और ड्राई फॉडर में हम लोग तो ग्राउंडनट है, मूंगफली का चारा जो है वो ज्यादा देते हैं। आपके पास कोई दूसरा सूखा चारा है, कोई कुट्टी है, ज्वार का कुतर है, कोई वो चीज है देना चाहते हो तो वो आप वो दे दो। इसकी डिटेल्स, इसके नाम? इसका नाम है जी नगेश्वर। नगेश्वर बहुत ही फाइननेस वाला स्टैलियन है। और इसका फादर जो था
अभी इज नो मोर। सारंग नाम का घोड़ा रोहितगढ़ में ब्रीड हुआ था, अली शान का बेटा, वो 68 इंचेस टॉल था घोड़ा। 68। हाँ इसकी जी। कितनी हाइट होगी? ये 65 है जी, 65। और अभी भी Age आधा कितनी है इंच, लगभग? ये 4.5 साल का हो गया। 4.5 साल का, और अभी भी ग्रो करेगा लिटिल कर सकता है थोड़ा आधा बहुत, पौना हाँ। इंच, हाँ जी। हाँ। बट पहली जितनी है ठीक है इसकी हाइट, जो हमें कई बड़ी घोड़ियों पे फाइनेस वाला घोड़ा यूज करना पड़ता है, तो उस पे ये काम use देता होता है। हर घोड़ा भाई साहब अलग अलग घोड़ी पे मैच करता है, हर घोड़ी पे हर घोड़ा हाँ, काम अपन नहीं किसी को ऑब्वियसली ये चीज का Yes. ध्यान भी रखना चाहिए। आपकी घोड़ी की हाइट कम है, आप उसको एक लार्ज साइज के उससे कराएंगे तो बिल्कुल। उसमें बच्चे के अंदर ये जो फिर आप घोड़े का रिजल्ट भी देखना पड़ेगा कि वो अपने पे बच्चे दे रहा है, बाप पे दे रहा है या माँ पे माँ दे पे रहा दे रहा है, किस पे जा है। रहा ये है? जो बच्चे दे रहा है वो ये अपने फादर पे दे रहा है। इसके फादर पे। तो वो इतना बड़ा था और इसके बच्चे इतने अच्छे साइज में आ रहे हैं कि क्लियरली वो पता लगता है कि वो इस पे कम और इसके फादर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं इसके बच्चे। अच्छा जी। सर, अभी जो एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि अपने पंजाब में तो काफ़ी शौक है, हाँ जी, एक हाँ जी। फार्म्स का शौक रहता है। हाँ जी। और कई जो हमारे यहाँ पे है जो कि वो कुछ तो नॉर्मल पर्पस के लिए अपने शौकीन तौर पे कुछ कुछ घोड़ियाँ रखते हैं। अगर जैसे गवर्नमेंट्स की जो कुछ स्कीम्स है उनमें आपको कुछ आइडिया है कि वो फायदा यानी देखो हो अभी सकता है तो एनएलएम वगैरह का सरकार कुछ ने एक मैं बंद भी कर दी है इस चीज़ को? नहीं 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 एनएलएम अभी स्टॉप हो रखी है इस सर। पे अगर कोई बंदा नया घोड़ा फार्म बना रहा है, नया स्टॉक खरीद रहा है, नया फार्म बनाएगा तो चारा भी स्टॉक करेगा, यस। घोड़े भी लेगा, एनिमल भी सेटअप भी लेगा। बनाए, यस। उसके लिए 10 करोड़ तक का सब्सिडी है। यस एनएलएम लोन की अमाउंट लाइफ है, और स्टिक, यस उसकी सर। हाँ, और वो मेरे को ये था कि पता नहीं अभी वो स्कीम वैलिड है या नहीं। नहीं सर, वो स्कीम अभी स्टॉप कर वो रखी है। स्कीम नहीं, वो अभी वैलिड है। रीजन बीइंग जो इंडिया की एमपीज की एक कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यस सर। तो उसके चेयरमैन जो हैं वो हमारे पंजाब से जो एमपी और पूर्व सीएम रह चुके हैं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, वो हैं। अच्छा। तो उनका जो पीए, मैंने उनको खास तौर पे ये भेजा, वो बीच में रुक गई थी स्कीम, क्योंकि इंडिया के एनिमल हस्बेंड्री का जो डायरेक्टर साहब थे उनके कोई पोस्टिंग के कारण कोई प्रॉब्लम थी। दैट स्कीम इज स्टिल देयर, और आप लोग उसको ब्रीफ में पता कर सकते हो, आप उसका लाभ भी ले सकते हो। 10 करोड़ तक की उसमें सब्सिडीज अपने को 10 मिलती है। करोड़ तक का मतलब आप लोन ले सकते हो, उसके ऊपर सब्सिडी सब्सिडी कितनी अलग है से। वो सारा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स। ये क्या चीज़ है सर? ये इसके बारे में ये बताइए। बच्चा है जी, अभी 2.5 साल का हुआ है, ये हमारा होम ब्रीड है। इसका फादर है लाल विराट, वो भी मेरे घर की ब्रीड है, मेरे पास ही है। उसका फादर था द्रोणा, वो मैंने पुणे में सेल कर दिया था। तो ये थर्ड जनरेशन, अब जैसे फर्स्ट द्रोणा आ गया, सेकंड लाल विराट का ये बेटा है। इसका नाम क्या रखा है सर? इसका हमने अभी आज एक इंटरव्यू में बोला था, आपके दर्शकों को भी अपील करते हैं, अभी नाम नहीं रखा इसको, अभी लॉन्च करना बाकी है। तो कोई आपके व्यूअर्स के नाम में कोई अच्छे नाम हो दिमाग में तो मेरे को सजेस्ट करना कमेंट्स में। प्लीज कमेंट्स के अंदर ये चीज बताएं कि इस घोड़े का, इसका फ्रंट फेस लीजिए, फ्रंट फेस लीजिए, और क्योंकि ब्यूटी आपको वहां से घोड़े की कंप्लीटली होता है, लेकिन फेस पे सुंदरता काफी अच्छी दिखाई देती है। ये देखिए, बहुत ही शानदार है। और दोस्तों इसका नाम बताइए और सजेस्ट करिए गैरी सर को। और एक जो हाइट वगैरह है वो आपके हर घोड़ों की सर बहुत ही शानदार है। बिल्कुल मेरे को हाइट अच्छी लगती है भाई साहब, अच्छी तो हमारे 100 के 100% लोगों को लगती है, पर कई बार वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात हो जाती है। उनके जिनको होते नहीं उनको वो कहते हैं कि साहब अपने को। मेरा एक क्वेश्चन है, कई लोग कहते हैं हाइट नहीं होनी चाहिए जी, ऊंट बन गया जी, ये हो गया वो हो गया। 62 इंच का घोड़ा ब्रीड करना क्या मुश्किल है? सही बात। कोई अनजान भी लेके घोड़ी लाके ऐसे कर देगा, सही बात है। डिफिकल्ट नॉलेज और आपकी समझदारी तो तब पता लगती है जब आप 65, 66, 67 इंच का जानवर ब्रीड भी करो, ब्यूटी भी लाओ और कंफर्मेशन भी करेक्ट लेके आओ। अब मेरे जानवर अगर बड़े हैं, यस, तो इनके पैरों की एंगुलेशन परफेक्ट मिलेगी आपको, कोई कैंप्ड आउट नहीं मिलेगा, सिकल हॉग नहीं मिलेगा, कोई कैंप्ड अंडर नहीं मिलेगा, और पूरे जितना हैवी ऊपर रहेगा जानवर उतना नीचे हूफ भी मजबूत मिलेगा, बोन भी मजबूत मिलेगी। तो उसमें ये ब्रीड करो तो मजा है। यस, अब ये घोड़ा तो हो 68 इंच का और नीचे चॉपस्टिक जैसी उसकी टांगे हो पतली पतली। कई बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना सर, ऊपर से इस तरीके शेप में, तो वो चीज में मजा नहीं, उसमें फिर हंसी आती है, वो फिर गलत है, फिर देख के हंसी आती है। बिल्कुल स्ट्रक्चर हम बिगाड़ देते हैं। ब्रीड करो, हाइट भी लाओ, ब्यूटी भी लाओ, पर सही कंफर्मेशन में लाओ, तब मजा। टोटल अपनी कितनी टीम काम कर रही है सर अभी? मैं आई हैव नेवर काउंटेड, पर 20 लड़के होंगे। 20। हाँ जी, हाँ।
20 क्योंकि ऑब्वियसली इनकी मेले केयरिंग में बहुत हम जरूरी थोड़ा है। ज्यादा रखते हैं आदमी, हम्म। बिकॉज काम ज्यादा होता काम है। ज्यादा होता है, नई कोई जगह है हर हाँ। जगह। और आप सर जो इनका फीड है वो साथ में ही लेके आते हैं साथ में सब कुछ साथ में लेके आते हैं। मेडिसिन वगैरह के एवरीथिंग, डॉक्टर्स वगैरह आपकी बिल्कुल। टीम में? मेडिसिन का आप ये समझो कि कम से कम अगर आप हम इतने एनिमल्स ला रहे हैं तो 40-50 हज़ार की मेडिसिन वहाँ से खुद आप साथ लेके में आए। ही लेके आते हैं। फिर भी वो कोई ना कोई कम पड़ जाती है, वो फिर यहाँ और से। सर ट्रांसपोर्ट के लिए आप कोई सजेस्ट, लाइक आप जैसे आपके पास 40-50 अभी 40 घोड़े के आसपास आप यहाँ लेके आए, तो ट्रांसपोर्ट में आप किसका use हम हर तरह का वो यूज़ करते हैं। एम्बुलेंस पिकअप में भी, हम्म। एम्बुलेंस बड़े ट्रक वाली भी, सिंपल कैंटर्स भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल पिकअप्स भी यूज़ करते हैं। जैसा एनिमल जिसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई मल्टी ये जैसे 5 बच्चियां हैं, ये एक साथ में रहती रहेंगे हैं, तो इनको एक साथ ही अपन इनको ले एक साथ सकते हैं, ले जा इसमें कोई सकते प्रॉब्लम हैं। नहीं यस, है। और जैसे शहबाज वो जो अकेला आता वो है। राजा है तो वो अकेला स्टैलियन कितने भी है ना, हाँ। स्टैलियन नहीं एडजस्ट करते दूसरे के साथ, तो इनको अकेले ही लाना पड़ता है। सर अगर जैसे अपने अपने कोई भी व्यूअर आपको कहीं से, ऑब्वियसली मेरा ये हॉर्स की नॉलेज मेरी भी फर्स्ट है, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और हम पहले अदर जो किसानी से चैनल रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। अगर कोई किसान भाई या फिर कोई भी साथी आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो प्लीज़ एक बार आपका डिटेल फार्म की कहाँ पे है, हमारा location? देखो पंजाब में मोहाली मोहाली बड़ा फेमस सिटी है चंडीगढ़ के साथ में। मोहाली से जब हम मनाली हाईवे रोपड़ की तरफ जाते हैं तो हाईवे के ऊपर ही कुराली आता है कुराली टाउन। जगह। हाँ जी, उसमें हमारा फार्म है। आप वीर स्टड फार्म गूगल करोगे तो आ जाएगा। बाकी मेरा आप नंबर डाल देना। Yes, sir. तो कॉल बाई चांस अगर मैं कॉल नहीं कई बार उठा पाता तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। आई विल कॉल यू बैक। दोस्तों देखो, इतनी चीज़ों का मैनेजमेंट होना जरूरी नहीं कि आप जब भी कॉल करें तो पर्सन आपको उठाइए। ऑब्वियसली कई चीज़ों में बिजी होते हैं तो आप मैसेज या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी करेंगे या फिर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, सर श्योरली आपको बिल्कुल, जब भी definitely। टाइम मिलेगा रिप्लाई करेंगे। और आप अगर अच्छी नस्ल के अपनी घोड़ी को क्रॉस करवाना चाहते हैं, एक जो कि आपके फार्म की शोभा बढ़ा सकती है, तो आप श्योरली कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ। और सर थैंक यू सो मच, Thank आप you जी, very पुष्कर nice आए। meeting you। आप जैसे जो ऑनर्स हैं उनको देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। Thank you। लोग बाग आपकी चीज बहुत पसंद कर रहे हैं। Thank you so ये much। देखिए Thank चारों you। तरफ जो है सब आप ही के व्यूअर्स हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मीन्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत अच्छा।